जैन फ्रेंड, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। अब जब मैं बोल रहा हूं तो स्क्रीनिंग पर आपको एक नाला बनता हुआ देख रहे हैं होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बड़ा न्यूज है और ये आज ये क्यों बताने लगा कि ये नाला बन रहा है और एक तरफ हम बोल रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जहां आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कई गांवों में बिजली पहुंच गई, सड़क बन गई, वहीं दरभंगा और मधुबनी जिला पे जो दरभंगा जिले का एक गांव है रजौन, कमतौल थाने और जाले ब्लॉक में पड़ता है, उसमें आज़ादी के वर्षों बाद आज अगर नाला ही बन रहा है तो उस गांव के लोग बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ जनप्रतिनिधि या लोगों की जनसंख्या नहीं है या वहाँ के लोगों के नेताओं की कमी नहीं है। जितने आपको बिहार में नेता नहीं मिलेंगे उससे ज़्यादा आपको उस रजौन गांव में नेता मिल जाएंगे। हर चौक चौराहे पे, हर पार्टी पे बहस करने वाला। लेकिन गांव का दुर्भाग्य यह है कि हर जाति और धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हुए भी गांव आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी उस विकास के आसमान को नहीं छू सका जो उसका फर्ज था। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि किसी गांव में नाला का निर्माण हो रहा है, उसके लिए ये लड़का एक न्यूज क्यों बनाने लगा। उस गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुखिया के कहने, उसके सुनने, हर जब भी मुखिया भोज खाने आए तब उनको अपने रोड के लिए कहने, नालों के कहने के बाद आज वो उस गांव के लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और उसमें भी अभी भी ना जाने कितने अड़चने आ रही हैं, कितने का आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जो है वो हमारे गांव में कम से कम नाला तो बन रहा है। कोई आरटीआई के तहत कुछ मांगने वाला नहीं, कोई हिसाब मांगने वाला नहीं, कितने का खर्चा हो रहा है कुछ जानकारी नहीं। बस लोग इस बात से खुश हैं कि कम से कम हम बरसात के दिनों में हम नर्क में जिंदगी नहीं जिएंगे। सांसद और विधायक का अगर आप उसका बॉर्डर देखिएगा तो एक अलग ही लेवल का है। विधायिका क्षेत्र में वो दरभंगा जिला और संसदीय क्षेत्र में वो मधुबनी जिला में पड़ जाता। लेकिन शायद संसद और विधायक को पता भी नहीं हुआ कि उनके क्षेत्र में एक ऐसा भी गांव है जो विकास के लिए आज भी तरस रहा है। गांव में बिजली तो जरूर पहुंची लेकिन सड़क सही से नहीं बन पाई, शिक्षा तो जरूर पहुंची लेकिन बेरोजगार आज भी जो है वो गांव से पलायन कर रहे हैं। खैर ये सब बात के मुद्दे हैं। मैं आज सिर्फ इस नाले पे ही बात करूंगा कि ये उस गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जहां बारिश में लोग घर से बाहर निकलना जो है वो उस दिन समझते हैं, वो नहीं निकलना चाहते हैं उस गांव के लोग घर से बाहर। बड़ी बड़ी गाड़ियां फंस जाती हैं उस जगह पर। आज ये नाला बन रहा है तो उस गांव के लोग खुश हो रहे हैं, और हो भी क्यों ना। विकास का ढिंढोरा पीटने वाले नीतीश कुमार के मुंह पर ये जोरदार तमाचा है, और साथ ही साथ उन जनप्रतिनिधियों के मुंह पर भी जो ये कहते हैं कि हमने अपने क्षेत्र में गजब का काम किया है। और जो भी ये करा रहे हैं उस गांव के मुखिया या वहां के वार्ड मेंबर, वो जरूर धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इससे पहले भी लोग बने लेकिन वो सिर्फ कहते रह गए और गांव के विकास के लिए उनसे एक नाला तक नहीं बन पाया। इसलिए अभी जो बना रहा है, जो प्रतिनिधित्व है उस पंचायत का, उसका धन्यवाद तो बनता है। आप मैं यहाँ पे किसी की चमचागिरी भी नहीं कर रहा और नहीं किसी की भक्तिगिरी कर रहा है, क्योंकि 15-20 वर्ष से तो मैं भी वहाँ की स्थिति को देख ही चुका हूँ। मेरा बचपन भी था, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मेरा वो जन्मभूमि है। इसलिए मैं इस बात को तो कह सकता हूँ कि चाहे उस गांव का वार्ड मेंबर हो या फिर पंचायत का मुखिया, वो धन्यवाद के पात्र जरूर हैं कि कम से कम उस गांव में नाला भी तो बना दिए। बाकी अगर आप रजौन से हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने गांव के विकास की एक तरक्की को दुनिया तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।